Because I'm audible now. Hello, good afternoon, ma'am. Good afternoon, Himanshi. Yes. I'm audible now because Yes, I ma'am, just you are need to on. go because it's not being charged up. मेरा ये वाला Okay, no headset issue, ma'am. probably Okay. next 5 minutes. Yes, ma'am. Till then, I request the person who is named with the nothing A016, A063. Please rename yourself with your name or your company name. And if you are not able to do it, kindly let me know. I'll rename you. Yeah, hello. Hi, Hi. Himanshi. Rehbar this side from services. I'm Okay, changing sir. my name. Okay, no issues. Thank you. Hi Himanshi, this is Harsh. Yes, Harsh. आई वाज थिंकिंग कि हम लोगों का जो दिल्ली वाला बूट कैंप था उसके बारे में क्या लाइक शेड्यूल वगैरह भी क्या है सो दैट We वी have कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. हाँ, we have sent the dates to IIT Delhi of first week of April क्योंकि we got queries from you people कि जो मार्च का एंड होता है इसमें शायद आप लोग टैक्स भरते हो, ITR फाइल होता है. तो उन्होंने बोला कि 30 तक आप अपने बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व रहोगे. सो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल वी हैव सेंड द डेट्स. जैसे ही वहां से वेरीफाई हो जाएगी सो वी डू दैट. हाउ विल वी बी कम्यूटिंग लाइक व्हाट विल बी दैट प्रोसीजर? आइडली देयर आर टू प्रोसीजर्स. वील सी कि आप लोग के लिए क्या बेहतर होता है. पहला होगा कि इधर यू कम टू आईआईटी कैंपस एंड यहाँ से हम लोग चलेंगे टू देयर, और यू जो वहाँ के नेटिव लोग होंगे जिनका यहाँ पे आना विल बी वेरी नॉट गुड फॉर द फाइनेंशियली, तो आप वहाँ से सीधे भी आ सकते हो. सो विल डिस्कस अबाउट आप लोग क्या फीडबैक देते हैं और हम लोग का क्या डिस्कशन होता है. ओके. ओके. एंड टिल लाइक विजिट का हमारा जो है लगभग कितना ड्यूरेशन होगा, लाइक फॉर व्हाट ड्यूरेशन वी विल बी ट्रैवलिंग और वी विल बी देयर? इसका बहुत एग्जैक्ट प्लान तो आई कैन नॉट डिस्क्लोज राइट नाउ, बट अभी हमारा बूट कैंप बाकी है आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी कानपुर. सो वील सी कि कहाँ पे कैसा डिसाइड होता है. वील लेट यू नो अबाउट दैट. ओके. फिर भी लाइक एक रफ एस्टिमेशन मिल सकता है क्या कि हमें कितने दिन का टाइम स्पेयर करना पड़ेगा? लाइक अगर हम अपने शेड्यूल में टाइम डेट्स मार्क कर रहे हैं तो लगभग कितने दिन हम लोग एवरेज मान के चल सकते हैं? आई लेट यू नो. अभी मैं डिस्कस करके सर से आपको बता दूंगी. आज ही बता दूंगी उसको. ठीक है. ओके. आई नोट डाउन दिस. ओके. आज ही बता देंगे विद इन द क्लास. शायद क्लास के एंड तक हम डिस्कस कर लेंगे या फिर आज ईओडी तक आपको बता देंगे ग्रुप का. टिल देन आज की हमारी सेशन होना है टेक्नोलॉजी इन लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एवरीवन. मोहिता मैम की एक्सपर्टीज एंड सप्लाई चेन. सो शी विल गेट you people know about the tools and what are the technologies available. Then we'll have a practical session with our other expert, probably with the AI and the technology expert, जो आपको प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि ये कैसे यूज होता है. और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आज ही हम लोग कल एक्चुअली केस स्टडी बना ही रहे थे कि हमारे क्या क्या पार्टिसिपेंट्स हुए, क्या क्या प्रोग्रेसेस हुई है. तो नॉट इन दिस बैच बट इन एआई वी हैव वन पार्टिसिपेंट कॉल जयजीत रॉय एंड उनका ना जूट बैग्स का बिजनेस है. तो बिफोर उन्होंने ही रिक्वेस्ट करा था एक बैच ऐसा हो जिसमें हम उनको एआई के थ्रू इमेजेस बनाने सिखाएं. जैसे बहुत सारी मार्केटिंग होती है, बहुत अच्छी तरह से होती है, फोटोशूट नहीं हो पाता बैग्स का बहुत अच्छे तरीके से, या फिर जब आप होली दिवाली के पोस्टर्स बना रहे हो तो आप चाहते हो आपका प्रोडक्ट भी उसमें आए, बट बिकॉज ही इज मिडिल एज मैन वो नहीं कर सकते ये सारे काम. तो हमने क्लास करी थी एआई से आप कैसे वो इमेजेस बना सकते हो. सो उन्होंने काफी अच्छे इमेजेस बनाई है. वो खुद से बनाते हैं, लाइक हम लोगों ने इंटरनली बात भी करी है उनसे. तो वो अपना बनाते हैं और पोस्ट करते हैं ऑन सोशल मीडिया. काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है. सो वी आर गोइंग टू हैव प्रैक्टिकल सेशंस एंड आई होप आप आज टूल समझ लीजिए कैसे क्या यूज होता है, कहाँ किस चीज को यूज करना है. देन वील डेफिनेटली हैव अ प्रैक्टिकल सेशन ओवर दैट. नाउ आई थिंक मैम वी कैन स्टार्ट. Yes, sure. ओके. Good afternoon, participants. Good, गुड आफ्टरनून. good afternoon, everyone. आज का जो है हमारा क्लास है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो अगेन जो हिमांशी ने आप लोगों को बोला, इन डेप्थ तो मैं एआई की टूल्स पे बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी, बट डेफिनेटली वी विल डिस्कस. रादर अगर आप लोगों को कुछ ज्यादा इन डेप्थ मालूम है तो डेफिनेटली आप मेरी नॉलेज जरूर बढ़ाइएगा. एनीवेज, कमिंग बैक टू लॉजिस्टिक्स, टू डिस्ट्रीब्यूशन,
रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इट। टेक्नोलॉजी एक, अगर हम लोग बेसिक फॉर्म में भी देखते हैं तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होने से बहुत ज्यादा लाइफ कन्वीनियंट हो गई। अगर बिल्कुल सिंपल मैनर्स में भी हम देखते हैं, घर बैठे बैठे हम बोर नहीं हो रहे। इंस्टामार्ट, इंस्टामार्ट कह रही इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, वी आर कनेक्टेड टू आवर फ्रेंड्स, आवर फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा क्विकली। बिकॉज वाई स्पेसिफिकली आई एम स्पीकिंग दिस थिंग, इन माई टाइम दिस वॉज ए ड्रीम। मतलब मैं इमेजिन करती थी कि कितना अच्छा हो कि अगर मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं और वहां पे मुझे फोन ले, कोई फोन, कुछ ऐसा सिस्टम हो कि मेरे पास फोन हो और मुझे चिटिंग करनी हो तो मैं किस तरह से चिटिंग कर जल्दी से कर सकूं। अभी बाद में, जब शुरू शुरू में तो सबने इसका खूब फायदा उठाया, बाद में रूल्स रेगुलेशंस हो गए कि एग्जाम टाइम्स पे अब तो मोबाइल्स पे ले जाने को नहीं मिलते हैं। तो बट एनीवेज, कम बैक टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हैज इमेंसली अफेक्टेड अवर लाइव्स। तो हमारे जो बिजनेसेस हैं, जिसमें कि लॉजिस्टिक्स के बारे में हम अभी तक चर्चा कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट का, वेयर हाउसिंग की कल हमने चर्चा करी, तो उससे क्या होता है कि सबसे ज्यादा, एक तो हमारे टेक्नोलॉजी जब आई बिजनेस में तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ गई, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छे हो गए। इसके बारे में डिटेल में चर्चा सब आगे मैंने करी हुई है, वही करते जाएंगे। और सस्टेनेबिलिटी, जो कार्बन एमिशंस हैं, एनवायरमेंटल जो सेटबैक्स थे, वो सबको भी कंट्रोल करने में काफी ज्यादा सफलता मिली। तो लेट्स स्टार्ट। डिफरेंट टेक्नोलॉजी टूल्स के बारे में हम बात करेंगे, किस तरह से उन्होंने लॉजिस्टिक्स में मदद करी है हमारे बिजनेसेस में। तो सबसे पहले में हम आते हैं कि ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। अभी वेयर हाउस ऑटोमेशन, ऑटोमेशन, कल ही हमने वेयर हाउसिंग के बारे में बात करी है। एजीवीज के बारे में बात कर रहे थे कि बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, उनके रोबोटिक सिस्टम से बहुत ज्यादा आराम हो जाता है, गुड्स को इधर से उधर करने में स्पीड बढ़ जाती है, टाइम कम लगता है, ह्यूमन लेबर कम लगती है। तो ये टेक्नोलॉजी के आने से ये बहुत ज्यादा लॉजिस्टिक्स में जब घुसी टेक्नोलॉजी, तो ये बहुत ज्यादा फायदा हुआ। रोबोटिक पिकिंग, पिकिंग अगर होते हैं, अगर रोबोट्स इक्विप्ड विद एआई एंड मशीन लर्निंग प्रोडक्ट्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं, जैसे हम कल बात कर रहे थे। कल हमने सब इन सब की चर्चा करी है अच्छे से। तो शेल्फ्स में रखना है, हाई शेल्फ्स में रखने के लिए रोबोटिक्स हैं, मशीन्स हैं। मशीन्स जो है वो सारा वर्क कर रही हैं, रोबोट्स, रोबोटिक जो है उसको यूज करते हुए। उसके बाद ड्रोन्स, दे आर यूज फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। दे आर, आप जो है, अगर आपका बहुत बड़ा वेयर हाउस है तो आप एरियल सर्वेलेंस कर सकते हैं, बहुत आराम से एक ही बार में आप पूरे के पूरे वेयर हाउस पे नजर रख सकते हैं, बीइंग अ हेड, बीइंग ए कंपनी ओनर, बीइंग ए बिजनेस ओनर। और इसी इसी तरह से यहाँ तक कि ड्रोन्स, वी हैव डिस्कस्ड ऑल इन प्रीवियस क्लासेस अबाउट दिस टेक्नोलॉजी इन सम वेज। तो कि ड्रोन्स आजकल डिलीवरी भी दे रहे हैं। तो ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का ये फायदा हुआ लॉजिस्टिक्स में कि बहुत ज्यादा टाइम की बचत हो गई, मैन पावर बहुत ज्यादा कंट्रोल, जो जो ह्यूमन लेबर था उसको बहुत ज्यादा आराम मिला। तो इस तरह से इसमें ऑटोमेशन, अगर रोबोटिक्स की बात करते हैं हम अपने लॉजिस्टिक्स में, तो इट कैन बी वेरी, मतलब इट बिकेम वेरी हेल्पफुल इन आवर बिजनेसेस। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज करने से, एआई के हेल्प करने से, एनालाइज करने में, फ्यूचर में जो भी फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं, उनको प्लान करने में, जो भी डेटा हमने कलेक्ट करा, जो भी डेटा हमने अपने बिजनेस में, जो भी हमारे लॉजिस्टिक्स के थ्रू, जो भी डेटा हमने अपने सर्विस के थ्रू कलेक्ट करा, जो भी डिमांड किस चीज की ज्यादा आई, किस तरह, कौन से रूट्स जो थे इजी रूट्स थे, कम कॉस्ट लग रही थी, और किस तरह से इफेक्टिवली हम जो थे सर्टेन प्लेसेस पे अपने माल को टाइमली पहुंचा सकते थे। इन सब चीजों के होने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि एक एक हमारा जो एआई के आने से एक तो समय बचा, और दूसरा हम फ्यूचर का प्लान कर सकते थे, अपने बिजनेस में करने लग गए थे, मीन्स करने लग गए कि नाउ वी आर हैविंग क्विक। अर्लियर इट वाज ऑल डिपेंडेंट अपॉन टीम्स,
और टीम्स जो होती थी वो ह्यूमन फॉर्म में हुआ करती थी। तो हमेशा मार्केट में बंदा जाता था, सेल्स वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सेल्स टीम्स थी, मार्केटिंग टीम्स थी, वो जाती थी मार्केट में, पूरा सर्वे करती थी, फिर डिटेल्स लेकर आती थी, फिर बैठ के एनालाइज करती थी कि कौन से माल की ज्यादा डिमांड आ रही है, कौन से माल की कम डिमांड है, किसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स क्या है, कस्टमर्स की शिकायतें क्या है। इन सब चीजों का वो करके फिर वो धीरे 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 उनका समाधान करते थे या उनको एड्रेस करते थे प्रॉब्लम्स को। उसमें होता क्या था कि वो प्रोसेस इतना स्लो होता था और इतना टाइम टेकिंग होता था कि समटाइम्स कभी कस्टमर्स की भी कोई प्रॉब्लम्स अगर होती थी और वो टाइमली जो थी कभी भी एड्रेस हो नहीं पाती थी। तो वो उसमें कस्टमर भी कई बार जो होता है, एक ट्रस्ट, उस ज्यादा टाइम लगने के स्पैन में ट्रस्ट प्रोडक्ट, सर्टन प्रोडक्ट से या सर्टन बिजनेस के जो सर्टन प्रोडक्ट्स होते हैं उससे अपना ट्रस्ट खो देता था। उसका विश्वास हट जाता था कि नहीं, मुझे एक बार ये सर्टन प्रोडक्ट से प्रॉब्लम आई है, बट इसका समाधान टाइमली नहीं हुआ, तो अब अगली बार मैं बाय नहीं करूंगा। तो वर्ड ऑफ माउथ होता है। तो ये बहुत छोटी सी एक एग्जाम्पल कहने को लग रहा है, बट इसका इफेक्ट, वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा, डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से होता है। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीजों का, बहुत सारे जितने रिस्की फैक्टर्स थे, एआई इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से बहुत ज्यादा उन पे कंट्रोल हुआ। उसके बाद चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स आए। व्हाट इज चैटबॉट? This is, in my sense, if I am wrong, please clear me. This is a AI powered software designed to converse with the users in a form of text or voice, if I'm not wrong. तो these, ओके, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एंड ये जो होते हैं एआई पावर टूल्स हैं, चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट्स बैठे हुए हैं, तुरंत तुरंत प्रॉब्लम आती है, तुरंत तुरंत कस्टमर सर्विस को रिस्पॉन्स मिलता है, रियल टाइम अपडेट्स मिलती हैं, कुछ भी हवा में फेंकने वाली बात नहीं होती है। टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऑर्डर टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ, आप फौरन अपने हेल्प में जाते हो। आप अपने एप्स में जो देखते हैं, आप हेल्प में गए, आपने अपनी वो डाली। अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, ब्लैंकेट से लेकर आपके अमेजन वाले तक, कि वो सीधा के सीधा हेल्प में डालो तो अपने आप ही सर्टन क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो क्वेश्चंस में ही आपसे पूछते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, यू क्लिक ऑन द पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड यू गेट आंसर्स। तो क्विकली आप कस्टमर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता जाता है। तो जो क्वेश्चन मार्क होता है कस्टमर के माइंड में, जो क्रिएट होता था पहले, वो क्रिएशन उसका नहीं होता है। फौरन फौरन प्रॉब्लम सॉल्व होती है, फौरन फौरन कोई प्रोडक्ट अगर नहीं मिल रहा है, या कोई प्रोडक्ट बीच में रास्ते में आपको टाइमली डिलीवर्ड नहीं हुआ है, तो फौरन ट्रैकिंग हो जाती है, ऑर्डर प्रोसेस हो जाता है, इंक्वायरीज होती है। तो हर चीज का जो होता है एक फास्ट जो है रूट क्रिएट टेक्नोलॉजी ने करा। तो जैसे कि अभी इसमें एग्जांपल मैंने किसका दिया कि एआई पावर्ड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स टू फोरकास्ट डिमांड एंड ऑप्टिमाइज इन्वेंटरी मैनेजमेंट। एआई पावर टूल्स जो है बिजनेस में जब यूज हुए, लॉजिस्टिक्स में जब यूज हुए, तो क्लियरली उनसे जो डेटा निकल कर आया, उससे उससे एनालाइज हो गया कि हमारी डिमांड की फोरकास्ट, जो हम कह रहे थे कि फोरकास्ट करनी चाहिए, तो एआई टूल्स ने बहुत मदद करी है। जब ये टूल्स नहीं था, जब ये टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन नहीं था, तब जो था, ह्यूमन बींग्स सब बैठ के, जो कहते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं हमारे, जो हैं, जिन्होंने अच्छे बिजनेस अपने स्टार्ट करे हैं और सक्सेसफुल रहे, वो सब ह्यूमनली ये सारी चीजें करते थे। बट टेक्नोलॉजी के आने से स्पीड ज्यादा तेज हो गई, स्पीड ज्यादा तेज हो गई, तो टाइम बहुत ज्यादा हाथ में आ गया। टाइम बहुत ज्यादा हाथ में आ गया, तो नए नए प्लानिंग्स क्रिएट होने लगे कि अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए और क्या कर सकते हैं। तो हर चीज फास्ट हो गई, और इसी तरह से जो भी होते हैं, फोरकास्ट डिमांड कर ली, और इसी तरह से आपने अपना इन्वेंट्री को मैनेज कर लिया। उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। आईओटी सेंसर्स आर एम्बेडेड इन ट्रक्स, पैकेजेस एंड वेयर हाउसेस, जो कि रियल टाइम ट्रैकिंग मिलने लग गई जब इंटरनेट का समावेश हुआ। यहाँ तक कि टेम्परेचर मॉनिटरिंग भी बहुत इजी हो गई। कितने सारी प्रोडक्ट्स जो है, कल हम जैसे बात कर रहे थे, ये इम्पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, जिनके लिए एक सर्टेन इम्पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हो गए, दवाइयाँ हो गई, जब ये ट्रांसपोर्ट होकर आती है एक जगह, जो यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या फैक्ट्री से मार्केट में जब तक आती हैं, तो उनका, तो कितनी सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के जरिए जब आती हैं, तो उनको एक सर्टेन टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो ये ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी की मदद से, इसमें बहुत ज्यादा मदद मिली। उसके बाद जो फ्लीट मैनेजमेंट है, जो जो ट्रक्स जो जा रहे हैं, उनकी हेल्थ, उनकी हेल्थ मीन्स रास्ते उनके, पूरा का पूरा एक चेकअप, जैसे कि कोई
एरोप्लेन को अगर उड़ाया जाता है तो उसके पहले उसका पूरा चेकअप होता है। लॉन्ग रूट्स पे जब ट्रांसपोर्टेशन के ट्रक्स वगैरह निकलते हैं तो टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी पूरी सब चेकअप करना कि कहीं किसी प्रकार की कोई मशीन में प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके टायर्स वगैरह सही हैं, फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल वाले जो स्टोरेज है वो करेक्टली, मतलब इट इज ऑल वर्किंग फाइन, रास्ते में किसी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा कोई। और जिस रूट को जो हम फ्लीट जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है माल जिस रूट से, तो वो रूट में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। पहले से ही कहाँ कहाँ पे टोल्स हैं, कहाँ कहाँ पे उनको पैसे देने पड़ेंगे, कहाँ पे ऐसी टर्न्स हैं जहाँ पे उनको स्लो करना पड़ेगा, हर चीज का ट्रैकिंग जो होता है, हर चीज का जो है सिंपली जो है लॉजिस्टिक्स में अ, इसके आईओटी के आने से ये बहुत मदद मिली। ये सब चीजों के से सबसे बड़ा सिंपली, मैं हर टॉपिक में भी आती जाऊंगी, डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज लॉजिस्टिक्स में इंटीग्रेट हुई है, बट हर टेक्नोलॉजी के साथ मैं यही बोलूंगी कि इसका फायदा ये हुआ कि चीजें तेजी से होने लग गई, हमारा देश आगे बढ़ गया, हम बहुत राइज कर गए कंपैरिजन टू पाकिस्तान। पाकिस्तान वहीं पर ही है, वहां पर भी चीजें हो रही है, बट देयर आर सो मेनी अदर पॉलिटिकल मैटर्स टू। बट द थिंग वाज वी ट्रस्टेड and we were very fast. We accepted as a country. We accepted these things. जब पूरा संसार में ये चेंजेस आ रहे थे तो हमारे देश ने भी इनको एक्सेप्ट करा। चीजें फास्ट हुई तो हर चीज के फास्ट होने से सारा का सारा सर्कुलेशन बिजनेसेस का फास्ट हुआ, जिसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उस पर बहुत ही वास्टली इसका असर पड़ा, और बहुत ही तेजी से हमारा जीडीपी में ग्रोथ हुई। तो सिंपल इन सब का ये वाला यूज रहा। इसमें मैंने एग्जांपल क्या दिया हुआ है, वही सेंसस ट्रैक, रियल टाइम लोकेशन, क्या कंडीशन है, जो हमने बात करी है ट्रांसपोर्टेशन के समय पे जो गुड्स जा रहे होते हैं उसमें गुड्स की क्या कंडीशन है, इस सबका ट्रैकिंग लॉजिस्टिक्स में बहुत आराम से हो जाता है। नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन। वन सेकेंड। ब्लॉकचेन इज व्हाट? दिस इज ए काइंड ऑफ डिजिटल लेजर, आप इसको कह सकते हैं। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई हमारे लॉजिस्टिक्स में, हमारे बिजनेसेस में जब आया, तो ये दिस इज काइंड ऑफ डिजिटल लेजर सिस्टम होते हैं, जो कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जितना भी सिक्योर करता है रिकॉर्ड्स को, और जितना भी डेटा होता है उसको स्टोर करता है अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स। मतलब अब मैं बहुत ज्यादा इसमें अंदर नहीं जाऊंगी, बिकॉज आई विल गेट कंफ्यूज्ड। दिस इज स्पेसिफिकली एआई रिलेटेड जो है जो आपकी एआई की क्लास है उसमें आप बहुत ज्यादा क्लैरिटी से इसमें करिएगा। बट मोटा मोटा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिंपल सी बात है कि एक जगह पे सारी इंफॉर्मेशन, सारे डेटास इकट्ठे डिजिटल लेजर में रख लिए जाते हैं, और वो साइमल्टेनियसली ब्लॉकचेन में साइमल्टेनियसली सारे कंप्यूटर्स पे वो डेटा नॉर्मली वो मैनेज हो रहे होते हैं। सारा का सारा डेटा सिक्योर रहता है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा ये हो जाता है ब्लॉकचेन में कि एक तो ट्रांसपेरेंसी रहती है सारी इंफॉर्मेशन में, जो भी डेटा कलेक्ट करा हुआ होता है। डेटा तो आप समझ ही गए होंगे, जो हम हर क्लास में करते हैं कि फोरकास्टिंग के लिए, मार्केट्स के बारे में जानना, जितना भी डेटा जो हमारा मार्केट से रिलेटेड है, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं हमारे, जितना भी सप्लाई चेन के पॉइंट्स हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है। फ्रॉड की किसी भी प्रकार के फ्रॉड होने की कंडीशन लो हो जाती है, खत्म हो जाती है। पेपर वर्क का सबसे बड़ी बात जो है, जब डेटा मल्टीपल कंप्यूटर्स में एक साथ सेट हो रहा है तो बहुत ज्यादा पेपर वर्क से भी छुटकारा मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और दूसरा, टेम्पर प्रूफ ट्रैकिंग हो जाती है। इसमें क्या होता है, टेम्पर प्रूफ ट्रैकिंग में डेटा को जो होता है, कई बार होता है हमारे डेटा में अनऑथराइज्ड, जो टेम्पर प्रूफ ट्रैकिंग इज अनऑथराइज्ड चेंजेस जो होते हैं, किसी भी कोई डेटा आपके पास हुआ और आपको परमिशन नहीं है उस डेटा में किसी प्रकार की चेंज करने की, जो कि पहले होता था कि
चोरी से या छिप छिपा के, तो इस तरह से बहुत सारा फ्रॉड के कारण बनते थे। बट ब्लॉकचेन के आने से ये फायदा हुआ कि किसी भी प्रकार के डेटा को अनऑथराइजडली हम जो है कोई भी व्यक्ति उसको चेंज नहीं कर सकता है। जो चीज है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वो उसी फॉर्म में उपलब्ध रहेगी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, मार्केट्स के लिए। जो भी डेटा स्पेसिफिक कलेक्ट करा गया है उसमें किसी भी प्रकार का किसी तरह का बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होगा, जो कि बहुत ही जिससे कि फोरकास्ट करने में, बिजनेस के बारे में फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग बनाने में, अपने रूट को प्लान करने में बहुत ही क्लैरिटी के साथ जो है मतलब बहुत ज्यादा क्लैरिटी देगा। उसके बाद है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। दीज कैन ऑटोमेट ट्रांजैक्शंस एंड इंश्योर दैट पेमेंट्स आर मेड once certain conditions are met, reducing delays in processing shipments. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है जिसमें कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इज ए सॉफ्टवेयर। This I am little confused. Anybody would like to tell me? आप में से अगर एआई की कोई है स्टूडेंट्स तो दे कैन टेल मी। ओके, आई टेल यू। मैं थोड़ा डिटेल इसका जानना चाह रही थी। इन माय सिंपल फॉर्म, दे आर ऑटोमेटिव ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि जो पेमेंट्स हो रही हैं वो जो है सर्टेन कंडीशंस को जैसे ही मेट होती हैं, जैसे ही ग्रीन सिग्नल आता है कि हाँ, सपोज आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। सपोज आपने कोई लॉजिस्टिक्स के थ्रू कोई चीज मंगवाई, आपके पास वो प्रोडक्ट आया, आप जो है सेटिस्फाइड नहीं है उस प्रोडक्ट से, आपने उसको रिटर्न में डाल दिया। आपने जब उसको रिटर्न में डाला तब आपका जो, ये मैं डे टू डे लाइफ का जो एग्जांपल्स है उसी में से ही दे रही हूँ। तो आपने जब प्रोडक्ट को रिटर्न में डाला और जब वो जिसको आपने रिटर्न करा उसने जब अपने डेट अपने वो कंडीशन टिक कर दी, ग्रीन सिग्नल दे दिया कि जो भी प्रोडक्ट की वापसी हुई है वो रिसीविंग में आ गया है, ऑनलाइन उसने अपना ट्रैकिंग दी कि ऑनलाइन वी हैव पिक्ड द प्रोडक्ट। तो क्या होता है, आपने रिटर्निंग प्रोडक्ट का जब पिकिंग हो जाता है तो फौरन आपके पास बिना कोई क्वेश्चंस के पैसा, जो भी अमाउंट आपने एक सर्टेन प्रोडक्ट पे स्पेंड करा होता है वो तुरंत आ जाता है। तो काइंड ऑफ यू कैन, आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया जनरली जो मेरे दिमाग में क्विकली आया है आप लोगों को समझाने के लिए। सिंपल थिंग इज, ये ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि पेमेंट्स जो है अगर जो सर्टेन कंडीशंस को मेट करते हुए हैं तो वो तुरंत तुरंत पेमेंट हो जाएगी। अगर कोई भी एक कंडीशन को मेट नहीं कर रहा होगा तो ट्रांजैक्शन रुक जाते हैं, पेमेंट नहीं होती है। अगर प्रोडक्ट आपने ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन में ये नहीं दिखाया है कि प्रोडक्ट वापस नहीं हुआ है, यू यू आर नॉट गोइंग टू get the refund of your product or the जो भी एज पर द नेसेसिटी उस टाइम पे जो भी है उस हिसाब से आप जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में वो आप बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री आपको रिटर्न का फायदा नहीं मिलेगा। और वो जो उसके कारण से आप लोगों की रिफंडिंग में डिलेज हो सकते हैं, आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सिंपली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के होने से, ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शंस के होने से चीजें बहुत ज्यादा फास्ट हो गई और बहुत ज्यादा डिलेस रुक गए और फास्ट जो है शिपमेंट्स वस्तुओं के होने लग गए, प्रोडक्ट्स के होने लग गए। इसमें मैम हम एक इसका और भी एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने देखा था मैं भी एक तो एग्जांपल दे दी थी। हाँ जी, आप हाँ, बताओ। जैसे वेंडिंग मशीन, जैसे अभी मैंने सर्च करा तो जैसे वेंडिंग मशीन में जब तक हम लोग पैसे नहीं देते तब तक हम लोग को नहीं मिलता प्रोडक्ट, जैसे कोक की होती है, तो वही हाँ स्मार्ट एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट्स। ये स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में आ गया। थैंक यू। वही मेरे को भी एक और एग्जांपल जो मैं देना चाह रही थी, दैट इज लाइक जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो सिंपली अब सारे शिपमेंट्स होते हैं, सारे शिपमेंट्स डिलीवरी के लिए निकाल दिए जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। बट जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो क्विक इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ही होते हैं। सर्टेन नॉर्म्स को मीट करते हुए जब पेमेंट्स कर दी जाती हैं और क्विकली इसकी इंफॉर्मेशन जब पहुंच जाती है जहाँ पे माल एक्सपोर्ट होना है वहां पर, तो तुरंत जो होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग में चला जाता है और शिपमेंट्स जो होते हैं फास्टली जो होते हैं मूव कर जाते हैं। बट पहले पहले क्या था, पहले एक प्रोसेस, मतलब इसी का अब मैं डिटेल में
में नहीं जाती हूँ बिकॉज अदरवाइज वी विल स्टक ऑन दिस थिंग ओनली, बट अर्लियर इट वाज नॉट सो, जिसके पीछे हर जो टाइम था, बहुत ज्यादा टाइम लगता था सारे प्रोसेस के, शिपमेंट प्रोसेस को होने में भी। और एंड इट इज नॉट रिड्यूस टू शिपमेंट और सर्टेन एग्जांपल्स वी हैव गिवन, इट गोज विद एवरी बिजनेस विच जहाँ पे लॉजिस्टिक्स का, ट्रांसपोर्टेशन का इन्वॉल्वमेंट है, लॉजिस्टिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के होने से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। नेक्स्ट इज बिग डेटा एनालिटिक्स, demand forecasting by analyzing vast amounts of data from sales, weather patterns and market trends। लॉजिस्टिक कंपनीज जो है उन्होंने डिमांड को प्रिडिक्ट करना बेटर तरीके से शुरू कर दिया और उस तरह से अपनी इन्वेंट्री का लेवल्स को ऑप्टिमाइज करा। इसके बारे में ज्यादा मैं नहीं करूंगी क्योंकि डिमांड फोरकास्टिंग की हमारी एक पूरी प्रॉपर क्लास हो चुकी है। सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी के कारण ही जो है एनालिसिस प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ी। बिग डेटा जो होता है हेल्प करता है कहाँ पे कमियां हैं, रूट्स कौन से खराब है, कौन सी वेयर हाउस में किस चीज की जरूरत है या क्या कमी है, और किस तरह से उसको मैनेज करना है, कितना डिलीवरी टाइम लग रहा है, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ी। जैसे और दूसरा, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस इन रिटेल। अगर हम रिटेल सेक्टर की बात करते हैं, बिकॉज एवरी सेक्टर कम्स विद डिफरेंट एनालिटिक्स, तो अगर जैसे मैंने बोला कि कस्टमर बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं रिटेल में, कि अगर कोई सर्टन ड्रेस है, कोई सर्टन शर्ट है, सर्टन सूट है, वो बहुत ज्यादा जीन्स है, अब मैं जीन्स बोलती हूँ, यूनिवर्सली यूज होती है ये, तो जीन्स जैसे होती है, एक सर्टन मार्केट में आई और वो बहुत ज्यादा चल गई। अब मार्केट में एक कंपनी ने, लेवाइस ने, पांच छह अपने डिजाइन्स मार्केट में लॉन्च करे, बट एक डिजाइन जो था स्पेसिफिकली और जो यूनिसेक्स था, वो बहुत ज्यादा मार्केट में हिट कर गया। तो अब क्या होगा, आगे से लेवाइस कंपनी जो है मार्केट में जो अगला लॉट भेजेगी अपने प्रोडक्ट का, जीन्स का, तो उसमें ज्यादा उसका दूसरे जो उसने पांच अपने आइटम्स, जो पांच जीन्स लॉन्च करी हैं डिजाइन्स की, उनको तो भेजेगी ही भेजेगी अपने नेक्स्ट लॉजिस्टिक्स में, बट जिसकी स्पेसिफिक डिमांड ज्यादा आई है, जो ज्यादा मार्केट में बिक रही है, जिसको हाथों हाथ लिया जा रहा है, उसको वो ज्यादा नंबर्स में बढ़ा देगी और उसका लॉजिस्टिक उस तरह से उसको, वो जो उस प्रोडक्ट को मार्केट में अवेल करवाएगी। तो इस तरह से कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस रिटेल में, मैंने एक एग्जांपल की तरह को बताया कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ी और एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा आसानी होने लग गई। नेक्स्ट है जीपीएस एंड रूट ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर। जीपीएस के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोस। रियल टाइम ट्रैफिक डेटा देता है वो, जिससे लॉजिस्टिक कंपनीज को पता होता है कि कौन से उनके ऑलरेडी डिलीवरी रूट्स जो होते हैं डिसाइडेड होते हैं, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, कभी कंजेशन है, कभी रोड ब्लॉक्स है, कभी किसी कारणवश से कोई रास्ते बंद है और माल ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टर्स ट्रांसपोर्टेशन जो है निकल चुका है, माल निकल चुका है मार्केट्स में जाने के लिए, तो सडन तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जीपीएस रूट्स को यूज करके कोई नया अगर रूट भी जीपीएस में बड़े आसानी से दिख जाता है, और उसको फॉलो करके, भले ही वो थोड़ा सा लंबा रास्ता हो, टेढ़ा रास्ता हो, आगे पीछे से होके किसी ट्रक को जाना हो, तो उससे क्या होता है कि टाइमली जो भी प्रोडक्ट होता है एक सर्टेन रूट को जो फॉलो करता है, उसमें वहां पे कंजेशन है, तो जीपीएस की मदद से वो नए रूट को खोज के मार्केट तक, जहां तक उस लॉजिस्टिक्स को पहुंचना है, वहां तक अपने माल को पहुंचा देते हैं। इससे जो होता है डिलीवरी एफिशिएंसी बनी रही, फ्यूल कॉस्ट, एक सर्टन रूट है तो फ्यूल कॉस्ट बच गई। अगर आपने नया रूट पकड़ा है इमरजेंसी में, तो ठीक है, हम उसमें फ्यूल कॉस्ट की बात नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली इट इम्प्रूव्स कस्टमर एक्सपीरियंस एंड डिलीवरी, जो है जो डिलीवरी टाइमलाइंस है, उसको वो हिट टाइमली वो कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा इसका आराम हो जाता है। दूसरा, फ्लीट मॉनिटरिंग। जीपीएस सिस्टम्स एनेबल रियल टाइम फ्लीट ट्रैकिंग एंड परफॉर्मेंस
मॉनिटरिंग, सिंपल सी बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि जीपीएस में फ्लीट की मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा आराम से हो जाती है। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, कुछ होता है, कहीं पे स्टक हो गया, आपका कोई ट्रांसपोर्ट से माल भेजा हुआ है, आपके 4 ट्रक निकले हुए हैं, आप मॉनिटर कर रहे हो कंप्यूटर पे, सडनली यू सी कि दे हैव बीन स्टक इन समवेयर, तो आप फौरन कॉल करोगे कि भाई क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई, एंड यू विल गेट द आंसर कि वहां पे रुकावट है, पहाड़ों पे अगर माल जा रहा है तो कुछ लैंडस्लाइड हो गया है, या हमारा टायर बर्स्ट हो गया, तो इट विल टेक टाइम। तो मॉनिटरिंग जो होती है रियल टाइम होती रहती है। ये सब चीजें जो है टेक्नोलॉजी के आने से हर चीज फास्ट है। तो एक बिजनेसमैन या बिजनेस ओनर, उसको भी आराम हो गया मॉनिटरिंग से। उसको दिख रहा है, कंपनीज है उनको दिख रहा है कि भाई यहाँ कहाँ उनका माल अटका हुआ है, कारण क्या है, वो तुरंत तुरंत पता चल गया। तो हर चीज फास्ट हो गई। तो टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से ये सबसे बड़ा फायदा हुआ लॉजिस्टिक्स में, लॉजिस्टिक्स को। क्लियर? अब है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड ई कॉमर्स इंटीग्रेशन। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड ई कॉमर्स इंटीग्रेशन में सबसे पहले आता है ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम्स, OMS. This helps streamline the order fulfillment process by integrating orders from multiple channel and providing centralized management. Multiple channel से माल को लाकर एक centralized management होता है। इसमें मैं आपको हाँ, ई कॉमर्स, ये तो ऑनलाइन क्लोथिंग का भी है, क्लोथिंग का भी दे सकती हूँ आपको। जैसे एक साइट है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द साइट, वो क्या करती है, वो डिफरेंट जो क्लोथिंग स्टोर्स है वहां से सर्टेन अपने डिजाइन्स के कपड़ों को उठाती है और अपने यहाँ पर लाकर अपने नाम से ऑनलाइन उन्होंने स्टोर खोला हुआ है, और अपने प्रोडक्ट नेम को यूज करके दे सेल, अपने ब्रांड को यूज करके दे सेल दोज क्लोथिंग लाइन्स। तो वो अलग अलग परचेज करती हैं, बल्क में खरीदती हैं। यहाँ पे उनका कई बारी जो टाइप्स होते हैं उस हिसाब से। तो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम्स, OMS से ये आराम हो गया। कंपनी ये भी एक जो होता है कि आपको प्रोडक्ट, इसमें कंपनीज को प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं लगानी पड़ती हैं, जो कंपनीज इस तरह का काम कर रही हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों से माल लेकर और उसको सेंट्रलाइज करके उसको बेचना, यूज करना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। अभी बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट रेंज, स्मॉल बिजनेसमैन हु लॉन्च देयर प्रोडक्ट रेंज एंड सेलिंग, उन्होंने अपना जो क्लाइंट बेस बनाया वो ऑनलाइन सेल करके बनाया। ठीक है, ये थोड़ा सा OMS से डिफरेंट वो है, बट अलग अलग जगहों से अपना या तो प्रोडक्शन यूनिट खोली है या मार्केट, डिफरेंट मार्केट से सामान उठा के इसका। और मैं थोड़ा सा वाइडली आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मोबाइल मोबाइल फोन्स की ये जो कवर्स वगैरह हैं, दिल्ली से ले आते हैं, दिल्ली से में होलसेल मार्केट से परचेज कर लिया और उसको अमेजन पे या किसी भी ई कॉमर्स साइट पे जाके उसमें पोस्ट कर दिया अपने ब्रांड नेम के साथ, एंड वो उनका सेंट्रलाइज जगह हो गई, वहां से उन्होंने अपना प्रोडक्ट को बेचना शुरू करा एंड दे आर डूइंग बिजनेस फ्रॉम देयर। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस तरह से आए। उसके बाद ई कॉमर्स इंटीग्रेशन में एक ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर जो होते हैं, सारा का सारा अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो है अपना ई कॉमर्स इंटीग्रेशन से करते हैं। जैसे कि एक कस्टमर ने ऑर्डर को प्लेस करा, फौरन वो जो सिस्टम है ई कॉमर्स का, वो सिस्टम तुरंत ऑटोमेटिकली जो है नोटिफाई कर देगा वेयर हाउस में कि भाई ये वाला ऑर्डर आया है। जैसे ही वो नोटिफिकेशन जाएगा वेयर हाउस में, वैसे ही वो पैकिंग के लिए आगे बढ़ जाएगा, पैकिंग के लिए आगे बढ़ के शिपिंग के लिए मूव ऑन कर जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ई कॉमर्स, दो वी ऑल नो, बट बिकॉज वी आर ए पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट एंड ऑल दैट, तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये सारी चीजों के होने से भी बहुत ज्यादा रोटेशन जो है बिजनेसेस का बहुत ज्यादा फास्टली मूव करने लग गया। तो इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ टेक्नोलॉजी का अल्टीमेटली। और दूसरा है सस्टेनेबिलिटी, वो हमें सबसे ज्यादा फायदा रहा। जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गए, एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है, जो है धुआं निकलता है कार से, स्कूटर से, तो कुछ इस तरह की चीज लॉन्च करी जाए जिससे कि इस
जो कार्बन जो एयर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कार्बन एमिशंस को किस तरह से रोका जाए। क्यों पोल्यूशन, बहुत ज्यादा पोल्यूशन का इशू जो है कुछ सालों से हमारे देश, कुछ क्या, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली पोल्यूशन इज द मेजर setback in today's time and before world, and especially हमारा कंट्री कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, हमारे जो एशियन कंट्रीज हैं वहां पर, और उसमें भी अगर हम इंडिया या पाकिस्तान या अपने आसपास की बात करें तो थोड़ा पोल्यूशन के मामले में हमारी रेटिंग्स हाई रहती हैं। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो आविष्कार हुआ, सिर्फ ईवीज जो है मार्केट में सिर्फ इसीलिए ज्यादा आई ट्रांसपोर्टेशन में, कि जिससे कम धुआं हो, कम से कम पोल्यूशन हो, और कम कार्बन जो है मार्केट में वो कम से कम कार्बन जो है हवा में प्रोड्यूस हो। तो कार्बन एमिशन से बचने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवीज आए। सेकेंड है इको फ्रेंडली पैकेजिंग। ये भी हमारे लिए बहुत ही कॉमन, हम लोग को पता है सबको कि आज की डेट में प्लास्टिक को यूज नहीं करना है, बहुत ज्यादा ही चला हुआ है। जो आपके पैकेट्स हैं, जो आप लोग सामान लेने जाते हो, तो यही बोला जाता है कि बायोडिग्रेडेबल या रिसाइकलेबल मटेरियल्स को यूज करने वाले पैकेट्स बनाए जाए, जिसमें फल फ्रूट्स या जो भी सामान है, प्रोडक्ट लाइंस हैं, उसमें रखकर दी जाए। कागज के वाले यूज करिए। और इनफैक्ट ये बायोडिग्रेडेबल की अगर हम बात करें, तो ये इतने अच्छे और इतने बढ़िया स्टार्टअप्स, इस वाले जब रेवोल्यूशन आया ये वाला कि इको फ्रेंडली पैकेजिंग में जाना है, तो इतने अच्छे स्टार्टअप्स आए हैं मार्केट में, जिन्होंने बहुत ही अपने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करके जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के हिसाब से अपनी मार्केट में बहुत अच्छी जगह बनाई है, और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुली दे आर मूविंग फॉरवर्ड इन देयर बिजनेसेस। तो सिंपल सी बात है, हम कमिंग बैक टू टेक्नोलॉजी, तो सस्टेनेबिलिटी टेक्नोलॉजीज का भी जो है इससे भी बहुत ज्यादा हेल्प मिली है, हमारे लॉजिस्टिक्स में भी और अदरवाइज हमारे एटमॉस्फेयर में भी और ओवरऑल भी। एनी क्वेश्चंस अगर आपके हैं इससे रिलेटेड, कोई स्पेसिफिक जिसमें कि आप इन डेप्थ में जाना चाहते हैं, जो अभी तक हमने चर्चा करी है ऊपर एआई पावर टूल्स की, या टेक्नोलॉजी में जितना भी एआई का इंटीग्रेशन है, तो अगेन a reminder that in your next class, in your practical class, you can ask all type of questions whatever is coming into your mind, if अगर आप उनका इन डेप्थ में चर्चा करना चाहते हैं तो। राइट, कमिंग बैक टू माय नेक्स्ट स्लाइड, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन other than this? Okay, moving forward. एक टेक्नोलॉजी जो वेयर हाउस में आई, बिकॉज कल हमने वेयर हाउसिंग की चर्चा करी थी, तो वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर है, WMS के नाम से जिसको बोला जाता है। ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इट हेल्प्स मैनेजिंग जितना भी वेयर हाउस के जितना भी काम हो रहा है, जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसको करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, ऑर्डर फुलफिलमेंट हो गया, उसके बाद ऑर्डर फुलफिलमेंट के बाद पैकिंग हो गया, शिपिंग प्रोसेस हो गया, हर चीज में WMS का बहुत ज्यादा कन्वीनियंट तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी और स्पीड, तीनों चीजों में मदद मिलती है। वे हैव वे हैव ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस। अब हो गया, अगर हम वेयर हाउस की स्पेसिफिकली बात करते हैं, कि वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, तो इन्वेंट्री ट्रैकिंग में रियल टाइम ट्रैकिंग हो जाती है स्टॉक लेवल्स की, एंड लोकेशंस इन द वेयर हाउस, डिफरेंट जगह पे कितना माल पड़ा हुआ है। अगर थोड़ी क्षमता वाला स्टोरेज यूनिट है, तो वहां पर तो आप मतलब अपने मैन पावर को यूज करके ह्यूमनली पॉसिबल है। बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जहाँ पे अनगिनत नंबर में माल पड़ा होता है, और जिसका बहुत ही तेजी से शिपमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है, तेजी से सर्कुलेशन घूम रहा होता है, उनके लिए ट्रैकिंग को रखना, इन्वेंट्री की ट्रैकिंग को रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वेयर हाउस में, बड़े बड़े वेयर हाउसेज में जब टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ, तो बहुत ही ज्यादा ये इसने आसान बना दिया इन्वेंट्री को ट्रैक करना। उसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट, फौरन अगेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है, कौन सा माल निकल रहा है, कौन सा माल खप रहा है, कौन सा माल पड़ा हुआ है, सब कुछ
ऑटोमेटेड है, सब चीजें क्लैरिटी के साथ सामने पड़ी हुई हैं, टक 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 करके। आई एम वेरी श्योर कि एवरीबडी नोज अबाउट दिस थिंग, कि किस तरह से बहुत ही क्लैरिटी से, अगर आप वो देखो, वो डेटा और चार्ट हमें दिखने लग जाते हैं कि कौन सा माल किस तरह से दिख रहा है। तो सॉफ्टवेयर में वो कौन सा माल को उठाया गया, कौन सा पैक हुआ, कौन सा डिलीवर के लिए निकल गया, ये सारी चीजें दिखाई देने लग जाती है। आई एम वेरी श्योर कि आप सब लोग भी इस बारे में बड़े अच्छे से जानते होंगे। यहाँ आप लोगों ने इस तरह के सॉफ्टवेयर जरूर देखे होंगे, जहाँ पे जो भी सर्टन प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड होते हैं, कि किस तरह से चीजों को वो फैशन करते हैं। उसके बाद है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ये हेल्प्स ऑर्गेनाइज द वेयर हाउसेस लेआउट टू मैक्सिमाइज स्टोरेज कैपेसिटी। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, जो ह्यूमन माइंड नहीं सोच पाता है, टेक्नोलॉजी में इस तरह का सिस्टम, रोबोटिक्स आप कह लो, रोबोट्स या एआई, एआई की मदद से बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, जहां पर हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जिसको हम नॉर्मली नहीं सोच पा रहे हैं सिंपल आइडियाज को, वो हमें एआई की हेल्प, की एआई टूल की हेल्प से वो हमारे को स्टोरेज की कैपेसिटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है, जिससे कि हम एक ही जगह पर, एक ही वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट्स को तरीके के साथ सिस्टमैटिक वे में स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे कि हम अगर इसमें बात करें, मैंने एग्जांपल दिया हुआ है अमेजन वेयर हाउस का। ये अपने लार्ज फुलफिलमेंट सेंटर्स में अपने ये वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज करता है। जैसे ही कस्टमर प्लेस करता है ऑर्डर को, WMS जो है लोकेट्स द प्रोडक्ट इन द वेयर हाउस, कि वो वाला सर्टन प्रोडक्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है। अब आप समझ रहे ना। तो WMS का ये हो गया कि वेयर हाउस में जब बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन है, और बहुत बड़े वेयर हाउस में है, तो आप ढूंढने तो नहीं जाओगे कि कहाँ पे रखा हुआ है। तो सिस्टम्स इस तरह से हैं कि वो तुरंत तुरंत WMS सॉफ्टवेयर इंडिकेट कर देता है कि वहां पर प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। वो पिकर्स को इंस्ट्रक्शंस भेजता है और इंश्योर करता है कि वो राइट टाइम पे पैक हो जाए और शिपमेंट के लिए कस्टमर को निकल जाए। तो ये वेयर हाउस में इस चीज से बहुत ज्यादा सिस्टम को, रोटेशन को फास्टन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है, एंड इट हेल्प्स इमेंसली। तो वेयर हाउस मैनेजमेंट जो होता है, बहुत ही अच्छे से कंट्रोल में रहता है इस टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन से। अब जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, TMS सॉफ्टवेयर है, वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितना भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है, वो उसमें और जितने भी गुड्स को हमने मूव करवाना है, तो सिंपल सी बात है, स्टार्ट टू फिनिश उसको एग्जीक्यूटिंग से लेके उसको शिपमेंट, सारे प्रोसेस का, उसके मूवमेंट के बारे में सारा का सारा जो सिस्टम है, वो TMS सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसको करा जाता है। इसमें सबसे पहली बात होती है रूट के बारे में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज वेन एवर प्रोडक्ट लाइन्स, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, दिस इज ऑलवेज अ रूट। तो रूट ऑप्टिमाइजेशन की, ऐसा रूट जो जल्दी और कम समय में, समय भी ज्यादा नहीं ले, कम समय में हो और साफ सुथरा हो। पहले भी क्लासेस में मैंने इस बारे में बताया है। तो रूट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हेल्प कर देता है कि टाइमली जो है फ्लीट निकल जाए, और कम से कम पैसे का खर्चा हो, और डिलीवरी टाइम जो है बहुत ज़्यादा ना लगे, इसलिए रूट ऑप्टिमाइजेशन में TMS सॉफ्टवेयर मदद करता है। कैरियर मैनेजमेंट में मदद करता है कि मल्टी इट सेलेक्ट्स डिफरेंट कैरियर्स। यू कैन से कि अगर किसी का ट्रांसपोर्ट का है, तो बहुत सारा कैरियर्स के जो, मैं कैसे बोलूँगी, मार्केट में डिफरेंट कैरियर्स उपलब्ध होते हैं। इसके बारे में जैसे मैंने एक क्लास में बताया था कि एक कोटेशन मंगवाई जाती है डिफरेंट वेंडर्स से। तो डिफरेंट वेंडर्स या डिफरेंट कैरियर्स जो मार्केट में अवेलेबल है, उनसे कोटेशन मंगवाई जाती है, और उनके और उसको इस सॉफ्टवेयर की मदद से, अगर बहुत सारी कोटेशंस एक कंपनी मंगवाती है, 3 4 5 या 10 के नंबर में कोटेशंस मार्केट में आती है। इनफैक्ट टेंडर्स में भी ये वाली, जब टेंडर्स भी गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, तब भी तब भी एक सॉफ्टवेयर जो होता है, उसकी मदद ली जाती है। बट आई, वो दूसरा, मैं ट्रैक पे चली गई हूँ, तो वो आई विल टॉक अबाउट इट लेटर। तो कैरियर मैनेजमेंट में जब कोटेशन आती है, तो TMS की मदद से जो राइटफुली अपने कोट कर रहे हैं प्राइसेस को, कि जो ज्यादा
एक्सपेंसिव नहीं है, जो कि माल जब उठाएंगे, जब माल को मूव करवाएंगे ट्रांसपोर्ट के जरिए, तो ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे। उनके जो रेट्स होंगे वो कॉम्पिटिटिव रेट्स तो होंगे, बट कंपैरिजन टू अदर वेंडर्स जो कोटेशंस आई हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा रीजनेबल रेट होता है उसको उठाने में ये टीम सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और करता है। और लास्ट में जब एक ट्रांसपोर्टेशन की शिपिंग हो जाती है, प्रोडक्ट की शिपिंग हो जाती है, तो उस वक्त वो पूरी की पूरी ट्रैकिंग में इसमें हेल्प हो जाती है। कॉस्ट मैनेजमेंट अगेन, जब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, तो टीएमएस सॉफ्टवेयर के जरिए जो कॉस्ट मैनेजमेंट होता है उसकी उस वो भी काफ़ी हद तक बजट को कंट्रोल रखता है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं डीएचएल का। जैसे ब्लू डार्ट है, डीटीडीसी है, ऐसी डीएचएल भी है। वो यूज करते हैं टीएमएस टू ऑप्टिमाइज इट्स ग्लोबल डिलीवरी। ये ग्लोबली अवेलेबल है डीएचएल। जब शिपमेंट बुक होती है, तो सिस्टम जो होता है डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा बेस्ट रूट रहेगा, जिसके थ्रू जो है पार्सल्स जो है, या जो पार्सल्स जो है सर्टन कंट्री में, ग्लोबली अगर वो डिलीवर हो रहे हैं तो सर्टन कंट्री में पहुंचे। कौन सा बीच में कैरियर होगा जो राइटफुली और राइट कॉस्ट के साथ अवेलेबल होगा उस प्रोडक्ट को डिलीवर करवाने के लिए। और इस तरह से जब वो प्रोडक्ट को इन सब चीज़ों को वो पूरा कर लेते हैं, तो फिर सिंपल सी बात है, एक कैरियर के पास अगर वो प्रोडक्ट पहुंच गया, तो उसके बाद रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। ट्रैकिंग के बारे में हमने सॉफ्टवेयर से समझ ही लिए कि सारी की सारी चीज़ों का वो प्रॉपर ट्रैकिंग करके अपडेट्स जो होती हैं हमें, जो भी कोरियर भेजा जाता है उसकी अपडेशन जो कंपनीज को मिलता रहता है, और टाइमली जो होता है वो डिलीवर हो जाता है लोकेशन पे। और जितना भी बीच का जो समय होता है, टीएमएस के जरिए कहाँ पर हमारा पार्सल है, कहाँ पे पहुंचा है, कब तक वो टाइम सपोज टाइम क्या है, कब तक वो वहां पर पहुंच जाएगा, ये सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और दूसरा, इस टीएमएस के थ्रू जितनी फ्रेट कॉस्ट होती है उसकी भी कंपैरिजंस करके जो भी रीजनेबल फ्रेट कॉस्ट होती है उनको भी कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है ट्रांसपोर्टेशन में। और एक एक पैकेज, कॉस्ट एफिशिएंट पैकेज क्रिएट करके लॉजिस्टिक्स जो होते हैं या कंपनीज जो होती हैं उसको यूज करके एफिशिएंटली अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर भी कराती है, और पूरा पूरा अपने लिए भी फायदा क्रिएट करती है। नेक्स्ट इज ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम्स भी होते हैं। इनका फंक्शन जो होता है, ये रोबोटिक सिस्टम्स होते हैं और ऑटोमेटिकली एक जगह आइटम्स को रखते हैं, स्टोर करते हैं, और जब उठाना होता है तो उठाकर वो ले जाते हैं ऑर्डर्स को। ऐसी ड्रोन्स भी होते हैं, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन। वॉलमार्ट जो है ड्रोन्स को यूज करता है अपने बड़े वेयर हाउस में स्कैन करने के लिए, स्कैन शेल्व्स एंड अपडेट इन्वेंट्री इन रियल टाइम। तो वॉलमार्ट के जो वेयर हाउस होता है, सेल्फ वेयर हाउसेज हैं, दे आर सो बिग कि समटाइम्स मीन्स एवरी टाइम दे यूज शेल्व्स, कि वो स्कैन करते रहते हैं कि कहाँ पे इन्वेंट्री का कौन सी चीज नहीं है, कौन सी शेल्व्स खाली पड़े हुए हैं, कौन से प्रोडक्ट लाइन जो होती है डिक्रीज हो रही है, किसकी जरूरत है। तो क्विकली एंड फास्टली हर चीज के ऊपर कंट्रोल रहता है, सिंपली टेक्नोलॉजी की हेल्प से। नेक्स्ट इज ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इन वेयर हाउसिंग। ऑटोमेटेड गाइड, वही हमने जो बात करी, एजीवीज हैं, रोबोटिक पिकिंग सिस्टम्स हैं। इसमें बस एक एग्जांपल दे देती हूँ कि जेब्रा टेक्नोलॉजी के नाम से एक कंपनी है जो कि स्मार्ट रोबोटिक्स को यूज करती है प्रोडक्ट्स को उठाने के लिए, और वो वेयर हाउस के शेल्फ्स में रख देते हैं, और टाइमली जो होता है उसको प्लेस कर देते हैं, और जब शिपिंग का समय आता है तो वो उठा के पैकिंग स्टेशन में पहुंचा देते हैं, और वहां से पैक होकर प्रोडक्ट अपना कस्टमर में डिलीवरी के लिए निकल जाता है। दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स इन प्रीवियस स्लाइड्स, this particular slide. I just need a question. Just need to ask a question. Anybody would like to give a good example related to trans TMS जो हमने अभी बात करी है, और WMS का। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारा मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें जो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन है, तो आई थिंक कि वी आर हैविंग एआई स्टूडेंट्स सिटिंग विद अस।
Anybody would like to give any idea related to this? या कुछ एग्जाम्पल आप लोग, बिकॉज एआई की स्टूडेंट्स भी हैं मेरी इस क्लास में, तो आई जस्ट वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू दैट इफ यू कैन पिन पॉइंट एनी स्पेसिफिक थिंग इन लॉजिस्टिक्स probably I have missed. Anybody? Okay. भाई थोड़ा सा आप लोग अगर एआई के हैं हमारी मेरी क्लास में, तो आई रियली वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू ऑल, बट एनीवेज गोइंग बैक टू द सेम थिंग्स। हमने इतनी बड़ी चर्चा करी है अपने इस आज के जो टॉपिक पे, कि जो इंटीग्रेशन है टेक्नोलॉजी का, सिंपल सी बात है कि टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड अस लाइक एनीथिंग। उसके उसका जो बेनिफिट्स हमें हुए हैं, चाहे वो बड़ी कंपनीज हों, अगर आप न्यू बिजनेसमैन हैं या मीडियोकर बिजनेसमैन हैं, या आप कुछ सालों से अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा उसकी हेल्प से बहुत ज्यादा बिजनेसेस को हेल्प मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी के टाइम पे जब ये एप्स और आजकल तो बहुत ज्यादा कंपनीज जो है एप्स की हेल्प लेने लगी हैं, जैसे सिटी मॉल, और मैं बहुत सारे देख रही हूँ कि एक हमारे सर्टेन स्विगी ब्लिंकिट तो है ही है, वो छोटे छोटे कंपनीज ने अपने एप्स के थ्रू अपने बिजनेस मॉडल्स को बहुत एक्सपैंड कर लिया। तो बीइंग अ न्यू बिजनेस ओनर्स, और अगर आपने कुछ समय पहले अपने बिजनेस को करा है और उसको अगर आप बहुत ज्यादा चाहते हैं कि आप उसमें आगे बढ़े, तो एज पर योर बजट डू गो इनटू दिस। आप टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन जरूर अपने बिजनेस में करवाएं। इट विल हेल्प यू एंड सेव लॉट ऑफ योर टाइम। सो कमिंग बैक टू माई स्लाइड, लास्ट स्लाइड, सिंपल सी बात है कि बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इन वेयर हाउसिंग में एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि रोबोट्स जो होते हैं वो 24 घंटे काम करते हैं। और टाइम एंड रिड्यूसिंग द टाइम, जो हमने अभी चर्चा ही करी है कि पिक पैक और शिप ऑर्डर्स का टाइम में लिमिटेशन हो जाता है, कॉस्ट सेविंग्स हो जाती है, मैनुअल लेबर बच जाती है, ह्यूमन एरर की गुंजाइश कम हो जाती है, फास्टर फुलफिलमेंट हो जाता है, ऑटोमेटेड सिस्टम्स एनेबल करते हैं फास्ट ऑर्डर्स का प्रोसेस करने में, फास्ट वे में फास्टली वो ऑर्डर्स को प्रोसेस करते हैं, जिससे कि कस्टमर को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन रहता है, और इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन रिड्यूस एरर्स इन पिकिंग पैकिंग एंड sorting, increased efficiency में we have already spoken about this. So I really need to ask one question. आप में से मैं जरूर चाहूंगी कि आप उत्तर दें। Any एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी कि आप यहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपके पास समय है और अगर आप बता सकते हैं तो जरूर बताएं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी ने आप लोगों की हेल्प करी आपके बिजनेस में। क्या आप लोग में से कोई यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी किसी भी प्रकार की, नॉट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ लॉजिस्टिक्स? हर्ष, दिवेश, एनीवन? क्योंकि मैं इसलिए इसको स्पेसिफाई करना चाह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आपके बोलने से दूसरों को भी पता चले, तो एक आइडियाज मैम होते हैं। यस प्लीज। मैम हमारी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है फॉर होजरी गुड्स। हम ठीक है। अंडरगारमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड हाउ डू वी यूटिलाइज टेक्नोलॉजी? तो क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अंडरगारमेंट्स या जो भी क्लोथिंग का बिजनेस है, इट इज हाई लेबर इंटेंसिव बिजनेस, जहाँ हम्म। पर आपको फ्रॉम वेरी बिगनिंग, जहाँ से कपड़ा आपका धागे से कपड़ा बनता है, वहां से लेके आपको एंड पैकिंग तक आपका काफी सारा मैनुअल वर्क इन्वॉल्व होता है। एंड so what we did with technology, that we introduced some machines जो बहुत सारा मैनुअल लेबर, जो कटिंग वाला मैनुअल लेबर था, वो हम्म। कट कर रहे थे। एंड देन देयर वाज वन मोर थिंग कि हमने जो, क्योंकि हमारा जो भी प्रोडक्ट था वो बैचेस में प्रोड्यूस हो रहा था, एंड ओके। बैचेस वर डिवाइडेड ऑन द साइज बेसिस। तो बिकॉज क्योंकि उनकी इसमें ह्यूमन, मॉनिटरिंग, आई हैव ए क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ह्यूमन लेबर लग रही थी तभी। यस मैम, क्योंकि ह्यूमन लेबर बहुत ज्यादा लग रही थी। जैसे कि अगर हमको एक प्रोडक्ट बनाना है, तो उसमें अगर ह्यूमन काम करेगा तो वो जो एफिशिएंसी है वो नहीं आ पाएगी। फॉर हम्म। एग्जाम्पल कि अगर हम एक दिन में अगर सिर्फ एक इंसान काम कर रहा है काटने के लिए कपड़ा, तो वो एक दिन में शायद ज्यादा ना काट पाए, बट मशीन से वो जल्दी काम हो जाएगा। एंड देन फिर एग्जैक्टली। मॉनिटरिंग फॉर बैचेस,
तो बैच को मॉनिटर करने के लिए हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का यूज किया, जिसमें वेरी हम गुड। अपना लेबलिंग कर लेते थे कि दिस इज इन प्रोडक्शन एंड दिस इज इन फॉर, लाइक जैसे हम कुछ लोगों को और भी देते हैं हमारा प्रोडक्ट बनाने के लिए। हम हम्म। कुछ चीजें, मतलब हम उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड अस विद फिनिश गुड्स, तो हम राइट उसका राइट। मॉनिटरिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। वंडरफुल। सो आई दिस मीन, इज हाउ वी यूटिलाइज टेक्नोलॉजी। यस, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। तभी मैं आपको पुश कर रही थी कि मैंने कहा आप में से कोई ना कोई जरूर मुझे बताएंगे कि टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन कर रहे हैं बिजनेस में तो किस तरह से, दो इट इज नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक लॉजिस्टिक्स बट डेफिनेटली यू आर यूजिंग दिस। और कितना ज्यादा समय आपका बचा है। एंड हर्ष ने जो अपने बिजनेस मॉडल का एग्जाम्पल दिया है, प्रैक्टिकली दिस इज अवेलेबल। तो डेफिनेटली जो जो अफोर्ड कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ा ही रहे हैं और अपने एक बजट है आपके पास, तो ट्राई टू यूज टेक्नोलॉजी मोर एंड मोर, बिकॉज अब वही टेक्नोलॉजी का ही जमाना है। और वही जो है एक सर्टेन जो आपको अपने प्रोडक्शन में चाहिए, क्वांटिटी क्वांटिटी को बढ़ाने में, क्वांटिटी को फास्टली मूव करवाने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। So thank you so much, Harsh, for your example. This was really helpful. Though I would also would like to hear from someone, अगर कोई और भी बताना चाहे तो मतलब I would welcome कि कोई अपने बिजनेस मॉडल में और भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। एनीवेज आई थिंक सम आर बाउंडेड, तो अभी ज्यादा बात नहीं हो सकती है। बस टुडे हमारा इस क्लास का यही वाला रहा। एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो उसके बारे में अगर कोई भी स्पेसिफिक प्रकार का क्वेश्चन है तो जैसे हिमांशी ने बोला, ये एक स्पेसिफिक क्लास जो है उसकी आपकी जो होगी उसमें आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं कि सर्टेन टेक्नोलॉजी को सर्टेन बिजनेस में सर्टेन प्रोडक्ट लाइन के लिए किस तरह से यूटिलाइज करा जा सकता है। उसके बारे में आप जो है उस क्लास को अटेंड करिए एंड यू गेट ऑल योर आंसर्स एंड ऑल योर क्वेरीज डन। Yeah. सो Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. थैंक यू I have आलोक a, एंड थैंक यू हिमांशी। and I have a two important updates for you all of the participants. So please, I will wish that your attention with totally attention is there now. Actually, the first is that कि जो boot camp या जो industrial visit था IT दिल्ली का, तो tentative date has been decided. So we will move from here from the Lucknow, 2nd of April. फर्स्ट और सेकंड, मैं टेंटेटिवली मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज दैट कि इसके तुरंत बाद में एक सेलिब्रिटी स्पीकर कह सकते हैं कि जो बहुत ही ऑक्यूपाई रहते हैं, कोर कारपोरेट जो स्पीकर हैं, डॉक्टर कविंद्र, वो ज्वाइन करने वाले हैं आफ्टर 4 मिनट्स, जिसमें हम लोग का टेक्नोलॉजी जो मैम जो पढ़ा रही है उसी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो डॉक्टर कविंद्र इसके बाद में आएंगे। ही इज मतलब टॉप मैनेजमेंट लेवल, सीटीओ लेवल पे ज्वाइन किया है एसएमसी ग्रुप को उन्होंने, और सीईओ लेवल पर रहे हुए हैं। तो जो एज वी हैव प्रॉमिस्ड ऑलरेडी टू ऑल ऑफ द दिस कि हम लोग एक बैलेंस रखेंगे कि एकेडमिक के साथ में एक कॉर्पोरेट कल्चर भी, दोनों चीज चाहिए, तो जो दोनों दूसरे को सपोर्ट करेगा। तो जस्ट तो मैं आपसे लोगों से ये उम्मीद करूं कि आप जितने भी क्वेश्चन जैसे भी हर्ष पूछ रहे थे, तो वो वैलिडिटी मिलेगी जो मैम अभी आपको बोल रहे थे, तो वो आप वैलिडेट कर पाओगे। और उन्होंने वो काम किया हुआ है कविन जी ने। तो कविन जी के बारे में बताऊंगा जब वो सामने आ जाएंगे। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप उसमें रहते हैं तो आपको और बेनिफिट्स होंगे इसमें। तो आफ्टर 4 मिनट्स, आफ्टर 3 o'clock वी विल स्टार्ट द क्लास। ओके, थैंक यू वेरी So मच I मैम। am done for today. Thank you so much, या everyone. थैंक यू Thank you, वेरी मच। Alok. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Ankit.